Assalamualaikum. So welcome to Shayan Zone. I hope you all are doing well. आज आए मैं चेस्टर की तरफ, यहाँ हमारी खाला रहती हैं, आंटी हैं, तो उनके घर स्टे किया था। आज के व्लॉग में हम बताएंगे आपको कि यूके किस तरह आ सकते हैं आप, क्या क्या स्टेप्स हैं और कौन सा इजी वे और फास्ट है इधर आने में। आता है स्टडी वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा और स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आपको बताएंगे स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, और स्टूडेंट के साथ ही होता है डिपेंडेंट वीज़ा, कि किस तरह आप पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको देखने पड़ते हैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ बताएंगे। तो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले चीज़ चाहिए वो है आइल्स, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये लोग, यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी वो लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन अभी सिर्फ लैंग्वेज सर्ट नहीं चाहिए, इनको आइल्स ही चाहिए सिर्फ। सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है, यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, सारा नॉलेज इकट्ठा कर लें जितना भी पढ़ा है इन सारी साइट्स पे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी एजेंट आपको फुल नहीं बना सकेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, हर बंदा ही उठ के एजेंट बना हुआ है। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा ही, ऑब्वियसली देयर आर गुड कंसल्टेंट, स्टडी एडवाइज़र, बट यू नीड टू फाइंड दैम। इन्फॉर्मेशन लेनी है यूट्यूब से, गूगल पे, और यहाँ जो वेबसाइट है government.uk, वहाँ जाएँ, वहाँ सारा क्राइटेरिया देखें, तो वहाँ से आपको फुल गाइड मिल जाएगी। जब आपको सारा नॉलेज इकट्ठा हो जाए, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, उसके बाद वाइजली जाएं, किसी एडवाइज़र को ढूंढें, किसी एजेंट को, या फिर अगर कोई रिकमेंड करता है आप उनके पास जाएं। तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एजेंट के थ्रू कराना ज़्यादा बेटर है। कोई इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, 30,000 या 50,000 होती है, तो आप इजीली उनसे अप्लाई कराएं। दे विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। गुड कंसल्टेंट हैं, अच्छे हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है थोड़ा बहुत, वो उनको आपकी प्रीवियस डिग्री देख के वो आपको बता सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर रहेगी आपकी फ़ीस के लिहाज से, और सारी चीज़ें देख के वो आपको बताएंगे। जो नॉलेज आप ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके होंगे, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी आपका एजेंट अप्लाई करेगा आपके एडमिशन के लिए, तो आपको हर चीज़ का पता होगा, आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। इवन आप अपने एडवाइज़र को बता सकते हैं, क्योंकि जो ये एजेंट्स होते हैं या एडवाइज़र्स होते हैं, ये बड़े तेज़ होते हैं, चकमा दे जाते हैं, और मोस्टली ये उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करते हैं जहाँ से इनको जो कमीशन है वो ज़्यादा मिल रहा हो। द नेक्स्ट स्टेप इज़ द सिलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आप अपनी प्रीवियस डिग्री को देखें और आप अपने शौक़ को देखें, आप आगे क्या पढ़ना चाह रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, जो कोर्स आप स्टडी करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होंगे। अगर आप यूके सेटल होना चाह रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं, किस स्किल की डिमांड है यहाँ पे, तो आपने उस चीज़ को देखना है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में जो बातें आप अपने जहन में रखनी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस देखनी है, लाइक कौन सी रीज़नेबल है, क्योंकि यहाँ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ की रेंज है बहुत ही डिफरेंस है उनमें। लाइक करने के बाद जब आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है, ऑफ़र लेटर मोस्टली इतना टाइम नहीं लेता, इट टेक्स ओनली लाइक 10 to 15 डेज़, क्योंकि अगर इतना रश ना हो तो। आने के बाद कोशिश करनी है कि आप सबसे पहले अपना आइल्स कंप्लीट करें। आइल्स के टेस्ट दें, उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो बैंड्स कंप्लीट करें, ताकि आपका जो टाइम है बच जाएगा। ऑफ़र लेटर के बाद फिर जब यूनिवर्सिटी आपसे मांगेगी आइल्स, तो आप फ़ौरन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, उनको ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ से काफ़ी नॉलेज जो है वो मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जा चुके होते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे पूछें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ यूके की जो पॉलिसी चेंज होती रहती है। आने के बाद आपको एक डेट मिलती है, आप उस डेट से पहले जो है फ़ीस सबमिट करनी होती है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस। इट डिपेंड्स लाइक कितनी है, 60% है, 80% पे करनी है। जितनी ज़्यादा फ़ीस पे करेंगे आप स्टार्ट में, जो इनिशियल डिपॉजिट होता है, उतना ही बेनिफिट है आपके लिए ये, क्योंकि उसमें वीज़ा रिजेक्शन के जो चांसेस हैं कम हो जाते हैं। क्योंकि यूके जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या यहाँ पे जो इनके इमिग्रेशन हैं जितने भी, इनको सिर्फ ये देखना है कि इधर आप सिर्फ अपनी कंट्री से स्टडी करने आ रहे हैं, स्टडी करके आप वापस चले जाएंगे। तो हमने शो भी ये करवाना होता है, क्योंकि अगर आप इनको बताएंगे हमने इधर आके सेटल होना है, जॉब करनी है, बिज़नेस करनी है, दे विल नॉट अलाउ। उसके बाद बारी आती है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इंटरव्यूज़ लेती हैं, कुछ नहीं लेती, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी होती है। इतना टफ नहीं होता जो इंटरव्यू होता है, हमारे जो एजेंट्स हैं वो डरा ही देते हैं,
तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रिप होनी चाहिए, ताकि जो क्वेश्चन आपसे पूछे आप उसको फटाफट आंसर दे सके, कहीं अटके नहीं, कोई हेजिटेशन ना हो। इंटरव्यू के बाद यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि आपको यूके आना चाहिए, आप इस काबिल हैं कि यूके आ सकते हैं, खुद को मैनेज कर सकेंगे, यू हैव इनफ फंड्स। तो जब उसके लिए फिर आपको कैश के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कैश अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटी दे विल आस्क फॉर द बैंक स्टेटमेंट, बनती है आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, उसके बाद आपने कितनी फ़ीस पे कर दी है यूनिवर्सिटी को और कितनी रिमेनिंग है, उस बेस पे सारा वो क्राइटेरिया बनाते हैं, स्केड्यूल बना के आपको बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी होती है। आपकी वेरी करती है सिटी टू सिटी, इफ़ यू आर कमिंग टू लंदन ऑब्वियसली इट विल बी एक्सपेंसिव, और अगर आप किसी और सिटी में है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, तो उनके लिए बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी कम चाहिए। लंदन की बात करते हैं, लंदन में क्योंकि थोड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, आपको इजी जॉब मिल जाती है और वहाँ गैदरिंग थोड़ी ज़्यादा है, बिजी एरिया है, तो लंदन के लिए आपको चाहिए होते हैं आलमोस्ट लाइक 12,000 to 13,000 पाउंड। साथ आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी जो होती है वो कितनी रहती है वो देखी जाती है। लाइक लेट्स से अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 12,000 पाउंड, आपने 6,000 पे कर दी है, नॉर्मली 6,000 तो नहीं होती, 8,000 ही होती है, 8 या 9,000, बिकॉज इट्स यू हैव टू पे 70 to 80% फॉर द इनिशियल डिपॉजिट। तो पीछे जो बचती है 20-30% आप उसको ऐड कर लें, 12,000 प्लस 3-4,000 बनता है कि 15-16,000 पाउंड। तो ये आपको शो करवाना होता है, नहीं है आप फ़ंड्स रखवाएं, यूनिवर्सिटी को शो करवाएं। अगर आपके पास फ़ंड्स नहीं है तो आप अपने एजेंट से कहें, दे विल अरेंज समथिंग लाइक दे विल आस्क फॉर एनी इन्वेस्टर, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, ऊपर सूद कह लें उसको। यही है, किसी से लोन ले लें, किसी फैमिली मेम्बर से, चाचू मामू ताए से ले लें, देता तो कोई नहीं है वैसे, फिर भी ट्राई कर लें, किसी के अच्छे भी निकल आते हैं। मैंने ट्राई होती है नॉर्मली 28 डेज़, उस पर होता है मेंशन कि आपको 28 डेज़ की चाहिए, लेकिन 28 डेज़ से ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि कैश से पहले आपको स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। कैश के दौरान कैश आता है, 15-20 दिन लग जाते हैं कैश, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस में, जब तक आपका वीज़ा नहीं आता आपको अपने फ़ंड्स रखने ही होते हैं अपने अकाउंट में। सम टाइम ऐसा हुआ भी है, मोस्टली स्टूडेंट्स फ़ंड शो करवाते हैं, 28 दिन बाद पैसे निकलवा लेते हैं अपने, जहाँ से लिए होते हैं वापस कर देते हैं। जब वीज़े की बारी आती है, जब यूके वी आई है, वो जाके चेक करते हैं आपके अकाउंट, तो अकाउंट खाली होता है आगे से, वो कहते हैं भाई ये सारा फ्रॉड ही था, छुट्टी कराओ इसकी। अगर आप सारा कुछ स्मूथली लेके चल रहे हैं, हर चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जो उनको रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ आप उनको दे रहे हैं, तो कोई इतना मुश्किल नहीं होती वहाँ पे। तो जब कैश आ जाता है, कैश के बाद आपको अप्लाई करना होता है अपने वीज़ा के लिए, वीज़ा की फ़ीस पे करनी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी होती है। वीज़ा के लिए आपका सारा पे कर लेते हैं, उसका फ़ीस भी पे कर लेते हैं। तो VFS जो पाकिस्तान में है, उनके सेंटर्स हैं जो वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, वीज़ा सेंटर्स हैं। अगर तो रश नहीं है तो 10 से 12 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है। मेरा 7 दिन में आ गया था, 7 दिन में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वीज़ा आ जाता है। वीज़ा आने के फ़ौरन बाद आपको टिकट्स करवानी होती हैं। टिकट्स के बाद आप देख लें कि क्या लास्ट डेट है, यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट पे आपके कैश पे लिखी होती है, उस हिसाब से अपनी टिकट कराएं और आ जाएं जी यूके। काफ़ी दोस्त मेरे पूछ रहे थे, शयान यार कैसे पहुँचे यूके, हमें बताओ, क्या स्टडी कर रहे हो और जॉब कौन सी कर रहे हो। तो इसके अलावा भी अगर आपके क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। बस 30-35 लाख ही चाहिए ज़्यादा नहीं है। हाँ, हम मीडियोकर जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है अरेंज करने फंड्स और सारा कुछ। 30-35 लाख मैटर करता है, इट्स अ बिग अमाउंट। कोई मुश्किल नहीं है इधर आना, यहाँ की यूनिवर्सिटी में स्टडी करना। सिर्फ आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपका जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट करने, अपना एड्स करें, फंड्स अरेंज करें। मेन थिंग जो है इधर आने में सिर्फ पैसा है, आपको पैसा अरेंज करें, जहाँ से मर्ज़ी कर सकते हैं, वापस आ गए चाहे फिर किस्तों में उनको वापस कर दें। शिफ्ट हो रहा हूँ मैं लंदन 2-3 दिन में, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी उधर ही है, लंदन कैंपस में BPP यूनिवर्सिटी। तो जाके देखते हैं क्या सूरत हाल लंदन की, आपको बताते हैं फिर कौन कौन से स्टेप्स हैं आपको करने हैं यूके आने से पहले। जब आपको वीज़ा वगैरह मिल जाता है तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे उसको। बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।